Very very thanks, my dear children. I have to teach English under the interchange of from affirmative to negative sentence. As you know, you have read under the English grammar portion interchange degree of comparison last day, but I have to teach interchange from affirmative to negative sentence. प्रिय बच्चों, आज जानते हैं कि आप सभी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया जा चुका है। अब आप सभी को ये देखना है कि आज बारी है पढ़ाए जाने की इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ बदले हुए नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना और किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ बदले हुए अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना ही सेंटेंस कहलाता है। तो कहने मतलब ऐसे इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको कई नियम पढ़ने हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदला जाएगा और जिसका कोई अर्थ नहीं बदलेगा। जो अर्थ अफर्मेटिव का होगा वही नेगेटिव होगा। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट रूल में बेटा आपको देखना है कि जो एडजेक्टिव होता है उसको अपोजिट में रखना है, उस शब्द का अपोजिट करना है और उसके पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज जाने रूल नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया है। कहने का मतलब हम ऐसे वाक्य रखते हैं जिसमें जो एडजेक्टिव होगा उसका विलोम रखा जाएगा, उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे और वाक्य बना लेंगे, आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसी दशा में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आपको देखना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, you are very wise। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ you are very wise। नेक्स्ट, she was beautiful woman। नेक्स्ट, he always tells a lie। He always tells a lie। प्रिय बच्चों, देखना है आपको, आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। फर्स्ट आपका है यू आर वेरी वाइज। आप बहुत बुद्धिमान हो। हमने बताया कि आने वाले ऐसे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव रहता है उस एडजेक्टिव शब्द का विलोम रखा जाता है और उसके पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। जैसे यू आर नॉट वेरी फूल। नेक्स्ट, सी वाज ब्यूटीफुल वुमेन। वह सुंदर औरत थी। सी वाज नॉट अगली वुमेन। Next, he always tells a lie।
speak, he never speaks the truth. प्रिय बच्चों, देखिए आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस के 3 वाक्य रखे गए हैं। इसको नेगेटिव में बदला गया है। नेगेटिव में बदलने के लिए हमने बताया कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आया हुआ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का अपोजिट होता है, उस शब्द को रखा जाता है, उसके पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य नेगेटिव बन जाता है और अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यू आर वेरी वाइज, तुम बहुत बुद्धिमान हो। नेगेटिव है यू आर नॉट वेरी कूल, तुम बहुत मूर्ख नहीं हो, अर्थात तुम बहुत बुद्धिमान हो। शी वाज ब्यूटीफुल वुमन, वह बहुत सुंदर औरत है, वह बहुत सुंदर औरत थी। शी वाज नॉट अर्ली वुमन, वह बहुत भक्ति औरत नहीं थी, वह सुंदर थी। शी ऑलवेज टेल्स लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। प्रिय बच्चों, पहले नियम के अंतर्गत आपने देखा कि 3 वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके संबंध में आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है और जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आपके इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य रहे हैं। अब इसके अंतर्गत दूसरे नियम को देखने हैं या दूसरा नियम देखना है। आपका पहला नियम हो गया है, नोट करिए। आप जानते हैं बच्चों, कोविड-19 2020 में जो महामारी चल रही है या विनाशक महामारी है, इससे हम आप सभी को बच करके अपने पठन पाठन को सुव्यवस्थित रूप से रखना है, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो हमारा टारगेट है वह फेल ना हो, उसमें हम सभी सफल हो। इसलिए आप प्रिय बच्चों घर पर सुरक्षित रहिए और विद्युत आप अध्ययन करिए। और साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द से डेट है, वह समय से आकर के अपने एडमिशन को विद्यालय में ले लें ताकि वह बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सके। नोट करिए। नेक्स्ट हो गया बेटा। कहीं भी पूछना हो तो बताइएगा। आप लोग डेली हमारे वीडियो को पढ़ते रहिए, जो भी कहीं दिक्कत होती है आप पूछते रहिए। देखिए जितना मेहनत हम करते हैं, अगर उसका आधा ही मेहनत आप कर देंगे, आप इंग्लिश में बहुत तेज हो जाएंगे। आप जानते ही हैं, आपको इंग्लिश गहराई से विस्तार ढंग से पढ़ाया जाता है, उसमें देखना है आपको, आपकी मेहनत के ऊपर आपका रिजल्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, आधी मेहनत यदि आप कर देंगे, आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट रूल्स। दूसरा रूल, दूसरे नियम के अंतर्गत आपको देखना है एडवर्ड टू को हटाकर वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एडवर्ड टू आपका TWO होता है, जहां कहीं भी आता है उसको नियमता उसके स्थान पर शो का प्रयोग कर देते हैं और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं। आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एडवर्ड टू को हटाकर वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है, जैसे ही इज टू बी, he to be to run। नेक्स्ट, you
You are to hold to are Rahul is age साल age दिनेश। प्यारे बच्चों देखना है आपके सामने 3 उदाहरण रखे गए हैं जिसमें A.2 के रूप में उनका प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बनाया जाना है। आज जानते हैं जहां कहीं भी ऐसे A.2 के रूप में टू आते हैं इनको इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जी लगाते हैं और प्रेजेंट टेंस की दशा में कैन नॉट, पास्ट टेंस की दशा में कुड नॉट का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। प्रिय बच्चों आपको जानना चाहिए कि जब आपको सब मौखिक पढ़ाया जाता है आपको इस तरह से अपनी गतिविधियों को बदल करके मौखिक पढ़ने या मौखिक पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब इस तरह से आप लक्ष्य रखेंगे कि सर जी मौखिक पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से आप भी इतना ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए।